जय श्री गणेश जी। मैं हूँ संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष संस्थान में। मेरा दूसरा चैनल है मिस्टीरियस यूनिवर्स बाय एस्ट्रो संध्या सक्सेना। दोनों ही चैनलों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगी कि संध्या के पिता, जो मेरा अध्याय चल रहा था पहला, ये कुमार खंड है और चौथा खंड है शिव पुराण का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि संध्या का जो स्त्री थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी, जिसको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था, उनके पिता और उनके जो पुत्र हैं वो उन पे मोहित हो जाते हैं और किस तरह से शंकर जी उनको मनाते हैं कि ये गलत है। तो भगवान श्री गणपति का ध्यान करते हुए, हे गणपति महाराज, मुझ पे, मेरे परिवार पे और मेरे सभी लोग जो मुझे सुनते हैं, मुझे माँ मानते हैं, मुझ पे विश्वास करते हैं, उन सब पे कृपा कीजिएगा। तो श्री ब्रह्मा जी बोले कि नारद जी, हम पिता पुत्रों को संध्या पे बुरी तरह से मोहित देखकर सत्य और धर्म बहुत ही घबरा गए। यानी कि जब संध्या, जो कि पुत्री थी ब्रह्मा जी की, उन पे ब्रह्मा जी और उनके सभी पुत्र जो हैं कामदेव के बाणों के से मोहित हो जाते हैं और तब धर्म घबरा जाता है, सत्य घबरा जाता है और धर्म जो है भगवान शंकर के पास जाते हैं, सारी कथा सुनाते हैं। भगवान शंकर बहुत जोर से हंसते हैं और फिर लज्जित होते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी को देखकर किस प्रकार से ये कार्य कर रहे हो और वेदों पे मार्ग पे चलने वालों के लिए क्या ये उचित है? क्या तुम महापाप नहीं कर रहे हो? पुत्री, वो कहते हैं कि पुत्री पुत्र की बहू माता के साथ भोग करने वाला घोर नरक में जाता है और वेद पाठी होकर भी यदि तुम इस चीज को भूल गए हो तो मैं तुम्हें ज्ञान कराता हूँ, तुम्हें मैं 1000 बार धिक्कार करता हूँ। और इससे से भगवान शंकर जो हैं, शिव ब्रह्मा जी को धिक्कारने लगते हैं और उनको समझाने का काम करते हैं। आगे वो कहते हैं कि हे ब्रह्मा पुत्रो, तुम भी अपने पिता की तरह ही अनिष्ट कार्य में लगे हो। और तब नारद जी भगवान शंकर जी के उन शब्दों से उनका बुरा हाल हो जाता है और वो उनको बहुत ही सुनाते हैं, गुस्सा करते हैं और भय और लज्जा के कारण जो ब्रह्मा जी हैं और उनके पुत्र जो हैं, उनका पसीना चून लगता है और शरीर कंपने लगता है। ये पसीना जो लगातार उनके शरीर से गिर रहा था, उससे 64,000 अग्निस्वाता पितृगण उत्पन्न हुए, 86,000 वही शर्त पितृ उत्पन्न हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे एक सुंदर कामनी उत्पन्न हुई, जिसे आज संसार रति के नाम से जानता है। भगवान शंकर का रूप देखकर क्रतु का शरीर जो है वो स्खलित हो गया और उसका जो वीर्य नीचे गिरा जमीन पे, उससे बहुत से अन्य पितरों का उत्पन्न हुआ। यानी कि जब ये सब भगवान की सृष्टि थी, रचना थी, क्योंकि सभी के सभी जितने भी थे मुनि पुत्र यानी कि ब्रह्मा जी के पुत्र थे, उन सभी को ब्रह्मा जी ने कहा था कि आगे जाओ और संतानों को बनाओ, संसार को बढ़ाओ। लेकिन बिना स्त्री के तो कभी कुछ होता ही नहीं है। इसलिए ये सब भगवान की ही माया थी कि जब संध्या पे ब्रह्मा जी का मन आता है और भगवान शंकर उन पे गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो उनका जो पसीना था, उनका जो वीर्य था, सभी का शरीर से छू छू के बाहर गिरता है और उनसे नए स्त्री पुरुषों की का रूप बनता है और बहुत सारे अलग अलग जो है निर्माण होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अग्निस्वता हो गए, पितृगण हो गए, वहिष्ठ पितृ हो गए, इन सब का उत्पन्न होता है। उसके बाद भगवान श्री शिव शंकर जी अंतर्धान हो जाते हैं और फिर वो अपने ब्रह्मा जी अपनी पाप भरी, मतलब जो दृष्टि थी क्रोध से उनकी जो भर जाती है, उसे कामदेव को दिखते हैं और उनको शाप देना चाहते हैं। लेकिन जब उन्हें शाप देने का सोचते हैं तभी उनको उनके पिता आके समझाते हैं और उनको मना करते हैं और उनसे कहते हैं कि हे मूर्ख, तुम पिता होकर ऐसा कार्य कैसे कर सकते हो। और कामदेव भी जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगते हैं। कामदेव के लिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी, कि तूने कामवश में आके मुझसे पाप करा दिया, मैंने अपनी ही पुत्री संध्या पे बुरी दृष्टि रखी, इसे जैसे तूने किया है वैसे ही तू भोगेगा,
इस पे कामदेव घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश आप सभी के अधीन हूँ, और अगर मैं ऐसा ना करूँ तो जगत कैसे बनेगा, अतः इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं पाप से, मुझे श्राप से मुक्त कीजिए। और तब कामदेव जो बार बार इस तरह से ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं, तब वो कहते हैं कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, अतः जब भगवान शिव अपने विवाह करेंगे तब तुम्हारा पुनः जन्म होगा। इतना कहकर वो चुप हो जाते हैं और कामदेव अपने स्थान पे चले जाते हैं। तो ये था दूसरा अध्याय जो मैंने आपको सुनाया है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।